समास की बात करें हम, है ना। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारा का सारा। हमने बात करी थी समास का, है ना। तो इसकी परिभाषा की बात करी थी, क्या होता है ये समास। तो मैंने कहा था जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द हों, है ना, दो से अधिक शब्द को अत्यंत निकट लाकर, को अत्यंत निकट लाकर छोटा किया जाता है, छोटा किया जाता है, किया जाता है, उन्हें कहते हैं समास। मतलब इनको संक्षेप में लिखना, किसी बड़ी बात को छोटी बात में लिखना, है ना, वो समास होता है। समास के मेन जो फैक्ट होते हैं, जो मेन जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उतनी बात तुम्हें याद रखनी है। आपको देखना है कि समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन समास के भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो समास के 6 भेद बताएंगे आप, और वो 6 भेद होते कौन कौन से हैं। तो आप कहीं 6 भेद में सबसे पहले आता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है ना। एक अव्ययी भाव समास होता है, एक कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, एक द्विगु समास होता है, और एक होता है द्वंद्व समास, और एक होता है बहुवरीय समास, बहुवरीय समास। ये 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुवरीय है ना। हो सकता है आपसे सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोले ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऐसा करके बता सकते हैं। अब अगर बात करी जाए कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो आप कहेंगे अव्ययी भाव समास, इनमें उपसर्गें आती हैं, है ना। पूछा जाए अव्ययी भाव समास के बारे में, तो इसके बारे में बात ये आती है कि ये अव्यय पर आधारित होता है, अव्यय पर आधारित होता है। आपसे पूछा कौन सा समास ऐसा है जो अव्यय शब्दों पर आधारित होता है, तो आप बोले अव्यय भाव समास ऐसा होता है जो अव्यय शब्दों पर आधारित होता है। अव्यय मतलब ये होता है जो बदले नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है अव्यय। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। एक बात इतनी तुम्हें याद रखनी है। दूसरी बात ये आती है, मेन फैक्ट इसमें होता है उपसर्गों पर आधारित होता है। इसमें उपसर्गें आती हैं, इसमें उपसर्गें आती हैं। इसका पहले वाला शब्द जो होगा वो एक उपसर्ग होगा, बाद वाला शब्द मूल शब्द होता है। जैसे माने बात करी थी प्रतिदिन, प्रतिदिन होता है इसमें, प्रतिदिन ऐसा करके प्रति जो लगा हुआ है ये प्रति उपसर्ग है और दिन मूल शब्द हो गया। इससे पहले लग गया प्रतिदिन मतलब रोज रोज का हो गया, ठीक है। ऐसा करके मैंने बात करी थी यहीं पे। फिर मैंने कहा था इसमें अनु करके एक उपसर्ग आता है ना, प्रति उपसर्ग हो गया, यथा उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया। ऐसा करके शब्द के पहले भर उपसर्ग हो गया, है ना। शब्द के पहले ये शब्द लगे होंगे, जहां पे शब्द लगे हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद में बात करी थी मैंने अगले समास की, कर्मधारय समास की। तो आपको कर्मधारय याद रखना है ना। आपसे पूछा जाए कि ऐसा समास कौन सा होता है जो विशेषण और विशेष पर आधारित होता है, तो कर्मधारय जो समास होता है ये विशेषण और विशेष पर आधारित होता है, विशेषण और विशेष पर आधारित होता है। इसमें मैंने बात करी विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं वो होते विशेषण, विशेषता बताते हैं। और विशेष क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनकी विशेषता बताई जाए वो होते हैं विशेष शब्द। तो विशेषण और विशेष पर होता है। इन्हीं में से उपमान और उपमेय बनता है ना। उपमान हो उपमेय हो, ठीक। सबसे बढ़िया बात ये होती है फैक्ट इसका एक कि पूछा जाता है कि रंगों पर ही इसमें आते हैं अधिकांशतः रंग, है ना। रंगों के नाम आते हैं, शब्द के पहले रंग होगा, बाद में वो संज्ञा का शब्द होगा। यहाँ पे होता है कर्मधारय। इसका कौन सा पद प्रधान पूछा जाए कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद प्रधान पद होता है, क्योंकि उत्तर पद के होने से इसकी विशेषता बनती है, अन्यथा नहीं बनेगी, इसलिए इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें रंग आते हैं जैसे नीलकंठ हो गया, है ना, नीलकंठ हो गया, नील गगन हो गया, है ना, नील गगन, नील कमल, नील कमल, है ना। ऐसा भी शब्द इसमें आते हैं। जैसे फिर आता है गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, है ना, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। नीलकंठ तो बहुवरीय समास होगी। हाँ ये हो जाए नीलकंठ में, ये बात में बात। जब इसमें बहुवरीय ऑप्शन होगा, अगर इसमें अगर बहुवरीय है ना, अगर ऑप्शन में बहुवरीय नहीं है तो कर्मधारय लगाएंगे, है ना। अगर ऑप्शन में बहुवरीय और कर्मधारय दोनों है तो बहुवरीय को वरीयता देंगे इसमें, ठीक। अगर बहुवरीय नहीं है तब कर्मधारय होगा इसमें। इतनी बात हुई कर्मधारय के बाद में।
फिर मैंने बात करी आगे कर्म धारा के बाद में तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष की अगर बात करें तत्पुरुष समास, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास जो होता है ना, किस पर आधारित होता है? बोले ये कारक चिन्हों पर आधारित होता है ना, कारक चिन्हों पर आधारित होता है ये। इसमें कारक चिन्ह आते हैं और कारक कौन कौन होते हैं? पहले जो प्रथम वाला होता है इसे नहीं काउंट करते हैं, और अंतिम जो होता है अंतिम इसे नहीं काउंट करेंगे। बाकी जो 6 बचते हैं है ना, ये कारक चिन्ह इसमें आते हैं, और यही तत्पुरुष के 6 प्रकार बन जाते हैं है ना, यही तत्पुरुष के 6 प्रकार बन जाते हैं। जैसे आप बोलेंगे भाई कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान हो गया, संबंध हो गया, फिर संबंध अधिकरण, ये कुल मिलाकर के इसके भेद हो जाते हैं अगर 6 है ना। कर्म में क्या होता है? होता है इसमें को, कर्म ने करण से संप्रदान के लिए, अपादान से का की के संबंध में, अधिकरण में पर। जहां पर शब्दों में को मिल जाए वहां कर्म तत्पुरुष होगा, जहां से मिल जाए वहां कर्ण तत्पुरुष होगा, जहां के लिए मिल जाए वहां संप्रदान तत्पुरुष होगा, जहां से मिल जाए वहां अपादान तत्पुरुष होगा, जहां पे का की के मिल जाए वो संबंध तत्पुरुष होगा, जहां में और पर मिल जाए वो अधिकरण में अधिकरण तत्पुरुष होगा इसमें। तो यही तत्पुरुष के 6 प्रकार हो जाते हैं है ना, इतनी बात याद रखना। इसका कौन सा पद प्रधान होता है? प्रधान पद की बात अगर करें तो प्रधान पद बोलेंगे भाई इसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इतनी बात याद रखो है ना। तो जाके बाकी जो और एक्स्ट्रा बातें थी वो मैंने बता रखी थी, ठीक है, पढ़ाते टाइम पे। अब रिवाइज में खाली इतनी बातें तुम्हें 100% याद रखनी ही रखनी है समाज से।